आज हम एक बेहद दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे। अवतल लेंस की फोकल लेंथ आखिर कैसे निकाली जाती है। तो आज का एजेंडा है, पहले थ्योरी समझेंगे और फिर इसे मापने के दो अलग अलग और कमाल के तरीके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है, जो इमेज दिखती ही नहीं उसे भला कोई नापेगा कैसे। दरअसल अवतल लेंस डाइवर्जिंग होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इससे गुजरने वाली रोशनी तुरंत फैल जाती है। इसी फैलाव की वजह से इसकी इमेज हमेशा वर्चुअल और छोटी बनती है, कोई रियल प्रोजेक्शन नहीं होता। तो समाधान क्या है? चूंकि रियल इमेज नहीं बनती, इसलिए हम एक उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस की मदद लेते हैं। इसे मापने के दो सबसे बेहतरीन तरीके हैं, इन कॉन्टैक्ट और आउट ऑफ कॉन्टैक्ट मेथड। चलिए इन्हें ध्यान से देखते हैं। पहले बात करते हैं इन कॉन्टैक्ट तरीके की। इसमें दोनों लेंस को बिल्कुल एक साथ सटाकर रखा जाता है। यहाँ f2 फोकल लेंथ वाले अवतल लेंस को f1 उत्तल लेंस के ठीक संपर्क में रखा जाता है। अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ f है, तो गणित लगाकर हम f2 आसानी से निकाल सकते हैं। अब आते हैं आउट ऑफ कॉन्टैक्ट तरीके पर। इसकी ज्योमेट्री सच में बहुत ही ज्यादा मजेदार और स्मार्ट है। सबसे पहले उत्तल लेंस एक रियल इमेज I1 बनाता है। ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। फिर अवतल लेंस को बीच में रखते हैं, जिससे एकदम नई रियल इमेज I2 बन जाती है। इस सेटअप में U क्या है? ये अवतल लेंस से उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट I1 तक की सटीक दूरी है, और V अवतल लेंस से इस नई बनी रियल इमेज I2 तक की एकदम सही दूरी है। बस इस फॉर्मूले से आउट ऑफ कॉन्टैक्ट तरीके वाली अवतल लेंस की फोकल लेंथ एकदम सटीकता से निकल आती है। इसका असली इस्तेमाल कहाँ है? हमारे चश्मे या दरवाजे के पीप होल में। यहीं से सही लेंस तय होता है। तो कुल मिलाकर लेंस के गुणों और इन दो सटीक मापन विधियों को समझना ही सबसे मुख्य बात है। जाते जाते एक दिलचस्प सवाल, अगर रोशनी ऐसे छिप सकती है तो विज्ञान में और क्या-क्या अदृश्य हो सकता है? Boost your knowledge. Make sure to like, share, and subscribe right now.